मैं सृष्टि का भव्य सौंदर्य देखने चला था और मेरे कदम मजदूर की झोंपड़ी की तरफ मुड़ गए। अगर सृष्टि का भव्य सौंदर्य देखना है, सृष्टि की सुंदरता को देखना है, सृष्टि के नवनिर्माण को देखना है, तो हमें अपने कदम को मजदूर की झोंपड़ी की तरफ मोड़ना पड़ेगा। मजदूर ही वह सच्चा निर्माता है जो सृष्टि में नवनिर्माण करता है, सृष्टि को नवीन सृजना देता है, नवीन आयाम देता है। और मुझे आज रह रह कर एक विशेष पंक्ति याद आती है, मैं मजदूर मुझे देऊं की बस्ती से क्या, अगणित बार मैंने इस धरती पर स्वर्ग बनाए हैं। कि मैं मजदूर मुझे देऊं की बस्ती से क्या, अगणित बार मैंने इस धरती पर स्वर्ग बनाए हैं। दोस्तों, लोग मेरे इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें अमीरों का जीवन जो नहीं दिखाया है और न ही कोई सुंदर चेहरा दिखाया है। अगर मैं अमीरों का जीवन दिखाता, कोई सुंदर चेहरा प्रस्तुत करता, तो लाखों लोग देखते, मिलियनों में देखते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो भाई मत पसंद करो। मैं तो कर्म के उपासकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्दी गर्मी वर्षा की परवाह किए बिना जो हमेशा कर्म में लगे रहते हैं, उन्हीं को सम्मान देता हूँ। यानी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, बसंत हो, शिशिर हो, हेमंत हो, सब में कर्मशील रह करके इस धरती को नवीन सर्जना से युक्त रखते हैं, नवीन सर्जना देते रहते हैं। और वे हाथ जो हमेशा कर्मशील रह करके धरती के सौंदर्य में निखार पैदा करते रहते हैं, इन लोगों के कारण ही सृष्टि में सौंदर्य का नवनिर्माण होता है। तो मैं नवनिर्माण के उपासकों की पूजा करता हूं। इनके रूखे खुरदरे हाथों का स्पर्श ही नवनिर्माण को गति देता है कि ये सुंदर नहीं है। इनके हाथ रूखे सूखे हैं, खुरदरे भी हैं, और ये ईंट, सीमेंट, बजरी, कंक्रीट या धूल से सने हुए हैं, लेकिन ये हाथ ही नवनिर्माण को आगे बढ़ाते हैं, नवनिर्माण को गति देते हैं। बन ठनकर नमूने बने लोगों को मैं नवनिर्माण की श्रेणी में कम ही रखता हूं और उनमें नवनिर्माण की तलाश बेमानी है, क्योंकि सच्चा नवनिर्माण तो मजदूर के हाथों से होता है। जो सिर्फ बाहरी सौंदर्य दिखाते हैं, उनसे नवनिर्माण की आशा करना एक तरह से बेमानी है। मैं नीम की ईंट की पूजा करता हूं, कि मैं नीम की ईंट की पूजा करता हूं, यानी जो चुपचाप अपने आप को गुमनामी के अंधेरे में खफा दे, मैं उनकी पूजा करता हूं। दुनिया इन्हें सम्मान न दे तो न दे, ये सम्मान के भूखे नहीं हैं, ये अपने कर्म से संतुष्ट हैं। कि दुनिया मजदूर को सम्मान दे या न दे, ये सम्मान के भूखे हैं भी नहीं, और ये अपने कर्म से संतुष्ट हैं। इनको पसीने की बूंदों से प्यार है, रोज की मजदूरी से घर चलाते हैं। जिस दिन नहीं मिला तो रूखा सूखा खाकर ही जीवन गुजार लेते हैं। यानी रोज कमाना, रोज खाना और रूखा सूखा कम जो भी मिलता है उसको खा करके अपना जीवन गुजार देते हैं। गाड़ी बंगला दौलत नहीं है, अपने कदमों से धरती को नाप लेते हैं। कि चलने के लिए गाड़ी नहीं है, रहने के लिए बंगला नहीं है, दौलत नहीं है, फिर भी अपने कदमों से चलते रहते हैं और धरती को नाप लेते हैं। चंद पैसे देकर इनकी मेहनत और पसीने का मोल तो हरगिज नहीं चुकाया जा सकता। कि हम चंद पैसे देकर के इनकी मेहनत और पसीने का मोल तो हरगिज नहीं चुका सकते। ये आपके लिए नवनिर्माण करते हैं। अगर आप इनके लिए नवनिर्माण करो तो जाने, एक दिन एक विशाल इमारत को देखकर मैंने पूछ लिया, इस इमारत को किसने बनाया है? किसी एक अमीर का नाम बताया गया, कि किसी एक अमीर का नाम बताया गया कि इस अमीर ने बनाया है। तब लगा पसीना बहाने वाला वो मजदूर गुमनाम हो गया। कि पसीना बहाने वाला वो मजदूर गुमनाम हो गया, वो नीम की ईंट बन गया, वो प्रसिद्धि से दूर हो गया, वो तो सिर्फ चंद पैसे का मजदूर बनकर रह गया, उसके पसीने की महक खो गई। तो सच्चे अर्थों में जो नवनिर्माण होता है, जो सृष्टि का सौंदर्य निखरता है, सृष्टि पर जो एक भव्यता आती है, उसका मूल स्रोत मजदूर है। कड़ी धूप में, बहुत अधिक गर्मी में वो लगा रहता है और साथ ही साथ पसीने से नहाता हुआ, एक अनोखी ठंडक को महसूस करता हुआ, कंकड़ पत्थर ईंट रेत धूल से सना हुआ सृष्टि को सौंदर्य देता है, नवनिर्माण देता है, नवनिर्माण की ताकत देता है। वो गुमनाम है, वो प्रसिद्धि से दूर है,
लेकिन वो सृष्टि का कर्म का सबसे बड़ा पुजारी है। सृष्टि का सौंदर्य उसमें झलकता है, उसकी कुरूपता में भी सौंदर्य की महक आती है। सृष्टि का सुंदर रूप अगर हम खोजते हैं, अगर हम भव्यता खोजते हैं, अगर हम सौंदर्य खोजते हैं, तो हमें सबसे पहले कर्मठ मनुष्य की तरफ देखना पड़ेगा। कर्मठ मनुष्य ही सृष्टि को सुंदरता देते हैं, भव्यता देते हैं और साथ ही साथ एक नवनिर्माण देते हैं। तो ऐसे नवनिर्माण प्रदान करने वाले कर्मठ मनुष्यों के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए, समाज में उन्हें यथोचित हक मिलना चाहिए और साथ ही साथ सामाजिक संरचना में उनको सम्मानित जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा जाता है कि मजदूर वर्ग के प्रति उपेक्षा का भाव देखने को मिलता है और हम उन्हें पैसे के रूप में देखते हैं। उनके पसीने का मोल हम पैसे के रूप में आंकते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। वो जो पसीना बहा रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे हृदय में असीम स्नेह होना चाहिए और साथ ही साथ सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। जब भी जरूरत पड़े तो हमें सहयोग देने से पीछे नहीं हटना चाहिए।